अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका ये दिन भी बहुत अच्छा खूबसूरत गुजर रहा होगा। और आप यहाँ पे ग्रीनरी देख सकते हैं। ये हमारी सिटी का एक स्मॉल पार्क है, चिल्ड्रन पार्क। तो बस आज हाफ डे था तो मैंने कहा क्यों ना आज यहाँ पे विज़िट किया जाए और एलीट लाइफ देखा जाए। एलीट लाइफ इसलिए मैंने बोला है क्योंकि ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, आप देख सकते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो दौड़ के लोग हैं जिनको रियल लाइफ की टेंशन्स का बिल्कुल भी पता नहीं है, ना ही अंदाज़ा है। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये साथ हमारे बिलाल भाई हैं, बिलाल तैयब भाई। ये भी आज बच्चों के साथ अपना बचपना याद कर रहे हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम ऐसे प्लेस पे आते हैं तो ऑफ कोर्स हमें अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम ख़ुद को कंसीडर करते हैं कि हम भी कभी किसी ज़माने में ऐसे ही मतलब क्रिकेट खेला करते थे, दो तीन दोस्त मिलके, और ऐसे ही इंटू के साथ विकेट्स बनाया करते थे। और क्या कहते हैं, वो अपनी बारी के लिए वो एक लाइनें लगा के ज़मीन पे मट्टी के ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरह ऐसे कैटेगराइज करके हम जो है ना अपनी बारी लिया करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो भी वो सिनेरियोज़ होते थे। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में इंसान का जो बचपन होता है ना, वो इंसान का सबसे खूबसूरत दौर होता है, जो फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से पाक होता है। तो जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो तब सारी चीज़ें डिफर होती हैं, क्योंकि बचपना इंसान का बिल्कुल डिफर होता है। जब हम बचपन में होते हैं हम सोचते हैं यार जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, ठीक है। जब बड़े होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि यार अब कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे। फिर जब यूनिवर्सिटी जाते हैं फिर कहते हैं कि हम जॉब करेंगे या कारोबार करेंगे। जब कारोबार या जॉब में जाते हैं फिर हमारी शादी होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, बच्चे होते हैं, और अपने बच्चों को देख के हमें अक्सर औकात अपना बचपन याद आता है। फिर हम अपनी चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं कि हमारे बचपन में क्या चीज़ें थी, अब क्या चीज़ें हैं, हमारे दौर में क्या किस तरीके से हम खेलते थे, आज के दौर में लोग कैसे खेलते हैं। क्योंकि हमारा दौर था ना टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, वो बिल्कुल एक नॉर्मल आम सा दौर था जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम ऐसे ही गलियों में चोर सिपाही खेलकर, पकड़न पकड़ाई खेल कर, या ऐसे बॉल बैट खेल कर बड़े हुए हैं। और अब हम अच्छे एथलीट तो नहीं थे, मैं अपनी बात करूँ, मैं अच्छा एथलीट तो नहीं था, लेकिन मतलब किसी भी चीज़ का क्रेज़ हो जाता था। जैसे क्रिकेट का क्रेज़ होता था, मैं क्रिकेट के हवाले से बड़ा ज़्यादा क्रेज़ी हो जाया करता था। और महीनों मेरे ऊपर ना वो वाला क्या कहते हैं एक फेज़ चलता रहता था। और फिर क्या कहते हैं पतंगबाजी का, जब काइट फ्लाइंग का एक दौर आता था तो फिर वो मुझे वो क्रेज़ हो जाता था। फिर मैं धूप नहीं देखता था, बारिश नहीं देखता था, कोई भी मौसम होता था मेरा दिल करता था मैं काइट फ्लाई करूँ। और फिर मैं कभी बाहर ग्राउंड्स में चला जाता था, कभी छत पे, गर्मी चाहे जितनी मर्ज़ी होती थी मैं छत पे खड़ा होकर वो काइट फ्लाइंग किया करता था। और बस ऐसे ही जो है क्या कहते हैं कभी किसी और चीज़ का जुनून आ जाता था, ठीक है। बच्चों के साथ चोर सिपाही खेलने का जुनून आ जाता था, और फिर वो गन्स इकट्ठी करना शुरू कर देना। और कभी वो बचपन में वो एक प्लास्टिक की गाड़ी मिलती थी 4 टायरों वाली, या लकड़ी की एक गाड़ी बना दिया करते, उसके आगे धागा या रस्सी बांध के उसको मतलब इसको चलाया करना, खींचा करना, उस पर मिट्टी डालना या रेत डाल के ऐसे उसकी मतलब फील करना कि हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं। तो बस बचपन ऐसे ही खूबसूरत होता है, ऐसी यादों के साथ ही होता है, क्योंकि बचपन की यादें हमेशा याद रहती हैं, कभी भी भूलती नहीं है। तो बस अभी यहाँ पे पार्क में बैठे थे, इन बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ गया। तो ये बच्चे माशाल्लाह बड़े लकी हैं जो ऐसे दौर से गुजरे हैं। और इन बच्चों को देख के ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि आजकल के बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल्स पे बिज़ी होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, कुछ पबजीज़ खेल रहे होते हैं, कुछ मतलब स्पोर्ट्स गेम खेल रहे होते हैं, या घर पे बैठ के कुछ बस अपने ही मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप्स पे बिज़ी होते हैं। लेकिन इन बच्चों को देख के इस बात की खुशी हुई है कि उन्होंने अपने लिए टाइम निकाला है और बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे दोस्त हैं, इनको भी शायद अपना कुछ टाइम याद है। क्यों बिलाल साहब, आपको क्या लगता है ये जब बचपना आप देखते हैं तो आपको क्या फ़ील होता है?
बिल्कुल ऐसा ही है, बचपन की यादें बड़ी ताज़ा हो जाती हैं। वक्त था जब ना कुछ काम था ना फिक्र, बस एक बिल्कुल। चीज़ थी। तो आज के दौर को और बचपन के दौर को आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? मतलब क्या डिफ़र है कि आज के हम जिस दौर में वक्त गुजार रहे हैं और हमारा जो बचपन का दौर था जो हमने स्पेंड किया आज से 20 ईयर्स अगो, अगर देखा जाए तो हम जब 10 ईयर तक थे तो ऑलमोस्ट बच्चे ही थे, 10 to 12 ईयर तक हम बच्चे ही थे। जब 20 साल अब पहले के दौर को देखें, जब 2000 आप समझ लें कि 2002-3 की बात करें या 4-5 से पहले की बात करें तो वो एक अच्छा दौर था। और आज के दौर को कैसे आप समझते हैं कि इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स को कुछ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे दौर में जब आज से 5 ज़्यादा था, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी। बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, क्या 90% बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ में ही थे। बिल्कुल ऐसे घर ही वाले खुद बच्चे को तो खेल के बाहर निकालते थे, बाहर से लेके आते थे, भाई आओ घर आओ, आप बाहर ही रहते हो। बिल्कुल ऐसे ही अभी जो है घर वाले बच्चों को कहते हैं जाओ बाहर कि खेलो कोई एक्टिविटी, लेकिन वो नहीं जाते हैं। बच्चे मोबाइल हाँ। में लगे होते हैं, कंप्यूटर में लेकिन लगे इसमें आप क्या समझते हैं किसकी गलती है? पेरेंट्स की गलती है या बच्चों की गलती है? नहीं, असल में एनवायरनमेंट जो है ना, एस्पेक्ट्स चेंज हो गए हैं। पहले आप बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो उस तरह सपोर्टिव नहीं है। बच्चों को बाहर भेजने से पेरेंट्स डरते हैं। बिल्कुल, ये भी बात ठीक है आजकल के हालात के मुताबिक। तो वो फिर इनडोर जो एक्टिविटीज़ हैं वो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे उनके इनडोर एक्टिविटीज। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जैसे इनोवेशंस होती थी, पुराने लोग इनोवेशंस कर देते थे, कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट होती थी। अभी कोई वो ऐसी इनोवेशंस नहीं आती। अभी हम एक ही मदार के गिर्द घूम रहे हैं, मोबाइल हमारे हाथ में है तो वही हमारी दुनिया है। उसमें क्या होता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ खो देते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी टाइम नहीं देते, अपनी फैमिलीज़, अपनी इवन जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको टाइम नहीं देते, अपने फ्रेंड्स को जो है वो महदूद हो जाते हैं। जैसे हम बचपन में अगर आप देखते हैं, जैसे ईद का सीज़न आता था, फेस्टिवल ईद का आता था, तो आपने देखा होगा जैसे वो क्या कहते हैं एक कार्ड्स होते थे, ईद कार्ड जिसे बोला जाता, तो हम बड़े खुशी से अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को, अपने बहन भाइयों को ईद कार्ड लिखा करते थे। आज के दौर में वो ईद कार्ड वाला सीन नहीं है। तो आजकल क्या करते हैं हम, वो पिक्चर वगैरह कोई ईद का वो स्टेटस निकालते हैं, वही सबको शेयर कर देते हैं और बस एक मतलब थ्रू दी जो है सॉफ्ट टच के ज़रिए हम सारी चीज़ें भेज देते हैं। दुनिया एक वर्चुअल वर्ल्ड बनती जा रही है बस, ठीक है। फिज़िकल क्या ले एक्टिविटीज़ को हम जो है ना वो हमारे पास ना तो इतना टाइम रहता है और ना ही हम उसको जो है वो प्रेफर करते हैं। बस सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सोशल मीडिया के ज़रिए टच है। फिज़िकली किसी के साथ मिलने के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। अगर किसी के पास टाइम होता है तो वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़ाया कर देता है। अच्छा, और हमें अपनी जो है ना मट्टी का भी नहीं पता कि हमारी मट्टी क्या है। पहले बड़े लोग ये कहा करते थे कि जो मट्टी होती है ना वो इंसान के वजूद का हिस्सा था और हमें बचपन में यही माइंड में था कि हम मट्टी से बने हैं। और अक्सर कहा था हम अपने मांस को ऐसे खरोचते थे तो उसमें ना लकीरें पड़ जाती थी, तो वाकई हमें लगता था कि मट्टी है। आजकल के दौर के बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारी मट्टी क्या है। आजकल के दौर के बच्चों को मट्टी से वैसे ही दूर रखा जाता है। उसे कहते हैं कि जरासीम है, इसमें जर्म्स हैं, इसमें 100 तरह की बीमारियाँ, इन्फेक्शंस हैं। और पुराने लोग बच्चों को मट्टी में जाके खेलने के लिए मतलब बाहर छोड़ दिया करते थे, गलियों में क्या कहते हैं खेतों खलिहानों में वो अच्छे खासे वो पल जाते थे और उनको कोई बीमारी और कोई टेंशन नहीं होती। होते जा रहे हैं ना उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है जो हमारी सेंसिटिविटी है वो मेन कॉज है। ऐसा ही कभी कभी हम समझते हैं कि ये हमारे लिए आसानी है, जबकि मैं समझता हूँ कि ये दुश्वारियाँ। हम अपने बच्चों को वो मुस्तकबिल नहीं दे सकते जो हमने अपने लिए सोचा था। कि हम जिस दौर में गुजरे हैं या हमने जो दौर देखा था हम अब जिस दौर में आगे हुए हैं ना, इसमें हमारा बच्चा जो है ना वो एक ही चैनल को यूज़ कर रहा है, एक ही जगह पे वो अपने आप को समझता है कि मेरी ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है। और कुछ लोग होते हैं, अभी भी गाँव के एरियाज़ में चले जाएँ, आप देखते हैं कि वहाँ पे भी अभी भी ग्राउंड है, कोई बंदा वॉलीबॉल खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है या कोई मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ से ना बिल्कुल ही जो है ना दूर हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को जारी रखना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि आप अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अपना वो असल ज़रूर बताएंगे या नहीं बताएंगे? जैसे आपने वक्त गुजारा होगा उस चीज़ से आगाह करेंगे और उसको उसके बेनिफिट्स बताएंगे? इसमें अपने बच्चों को जो है ना अपने कल्चर के बारे में, अपनी जो रवायात है उसके बारे में जो है ना उनको बताना चाहिए। उनको उससे दूर नहीं करना चाहिए क्योंकि कौमें ज़िंदा अपनी रवायात के साथ ही। बिल्कुल, वो अच्छी रवायात को कायम रखना चाहिए और बुरी रवायात जो है वो उनको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अपने बच्चों को जो पुरानी रवायात, अच्छी रवायात थी मिलजुल के बैठने की,
खेलने की, उनको उनमें ट्रांसफ़र करना चाहिए, उनकी हैबिट्स बनानी चाहिए कि वो भी मिलजुल के रहें और करवाएँ। और कभी कभी हम ऐसे नहीं देखते कि अभी पुराना दौर आ रहा है कुछ चीज़ों में, जैसे हम अभी भी अब लोगों के दिलों में शौक़ पैदा होता है कि वो मिट्टी के प्याले में चाय पिएँ, ठीक है, मिट्टी के बर्तन ख़रीदें और मिट्टी के जो बने हुए घरों में रहें। अब आप समझ लें कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे आपने देखे होंगे कुछ हट्स होते हैं जो बाहर से मिट्टी के बने होते हैं और ऑलमोस्ट वहाँ पे 1 नाइट स्टे का जो रेंट है वो 50,000 है, ठीक है। हम वो जो एक्चुअल चीज़ें हैं गाँव की चीज़ें छोड़ के, जिसमें एक्चुअल हर चीज़ अवेलेबल है, वो छोड़ के हम इतने वो थाउजेंड्स पे करके एक रात रहते हैं और अपने असल को छोड़ जाते हैं सिर्फ एक रात की लग्जरी के लिए। हम ऐसा करते हैं या हमारे अंदर अभी फितरत की चाहत है? इंसान बेसिकली अपनी फितरत की तरफ ही खींचा जाता है ना, ठीक है, वो उसमें उसकी वो कभी ना कभी तो अंगड़ाई लेती है हमारी। लेकिन हम फितरत को ख़रीदते क्यों हैं? क्योंकि फितरत तो हमारे अंदर है, फितरत हमारे पास है, हम उसको उस टाइम क्यों पहचानते नहीं है जब वो हमारे इर्द गिर्द होती है और हम उसको ढूंढने पहाड़ों में निकल जाते हैं और इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे करते हैं उसके लिए। बस कैपिटलिज्म का दौर है, हमें मीडिया में जो आजकल का कल्चर है उसी तरफ लगा रहा है और उन्होंने उन चीज़ों को सिर्फ एक क्या लेंगे घूमने फिरने के लिए एक सैर तफरी की एक्टिविटी बना कर छोड़ दिया। इसमें मोस्टली शो ऑफ भी होता है, कह सकते हैं किसी हद तक। जो बंदे अफोर्डेबिलिटी जिनमें होती है, शो ऑफ तो नहीं हम कह सकते, चले वो अफोर्डेबल होते हैं और वो उस चीज़ को मतलब लेकर चलना चाहते हैं कि हम सारी चीज़ें जो है ना लेकर आगे जा सकते हैं और इसको जो है क्या कहते हैं कि आजकल के दौर के मुताबिक इसको डाल सकते हैं, ठीक है। लगता है हमें अब चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था, ये वो दौर है जो मतलब बहुत अच्छा होता है और अभी भी ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये वेंडर्स हैं, कुछ हाथों में वो चने लेकर आ गए हैं, कुछ वो सवैयाँ लेकर आए हैं, दाल सेवियाँ टाइप कुछ, ठीक है। तो इस दौर को देख के सारी हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो फिर इंशाल्लाह क्या कहते हैं किसी टॉपिक पे बात करेंगे और आप इन बच्चों की क्रिकेट देख सकते हैं। हमने तो काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद जो है ना वो क्या कहते हैं वीडियो लगाई है या वीडियो शेयर की है। तो चलें इसी के साथ हम खुदा हाफिज़ कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक था एलीट लाइफ, ठीक है। तो ये हमारे दोस्त हैं, आपको खुदा हाफिज़ कहना चाहेंगे? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय, ठीक है।